नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश गोदारा आपका इस गुरुकुल के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे क्वेश्चन की सीरीज, तीसरी सीरीज में क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जिसका आप जवाब कमेंट बॉक्स में देकर बताना। मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दें। प्रश्न है कि हाल ही में एक महान अभिनेता इरफान खान जिनका निधन हो गया, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया, उनका संबंध राजस्थान के कौन से ज़िले से है, या राजस्थान के कौन से ज़िले में उनका जन्म हुआ है। इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ प्यारे दोस्तों। तो हम क्वेश्चन की सीरीज, तीसरी सीरीज में अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति का विभाग का हिस्सा है। पठार प्रदेश, पूर्व मैदान प्रदेश, अरावली प्रदेश, पश्चिम शुष्क प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 131 में हमें क्या चाहिए, हमें पता है, हमें क्या पता है कि गोडवार प्रदेश किसे कहा जाता है। गोडवार प्रदेश जालोर बाड़मेर क्षेत्र के बीच जो भूभाग को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। तो ये हमें पता है, यहाँ पर क्या है, मरुस्थल है। इस कारण ये किसका भाग होगा, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का। 131 में प्यारे दोस्तों उत्तर होगा पश्चिमी शुष्क प्रदेश। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। चंबल पार्वती, चंबल पार्वती, लूनी सुकड़ी, सी में बनास कुंठाल, डी माई में सोम। आपको पता है क्या पूछना चाहता है, सुमेलित नहीं है मतलब यहाँ पर सहायक नदियों के बारे में हम देखें यदि इनमें समानता, सिमिलरिटी, तो चंबल की सहायक नदी पार्वती है। चंबल भी मध्य प्रदेश से, पार्वती भी मध्य प्रदेश से आकर चंबल में मिल जाती है, सहायक नदी है। लोनी की भी सुकड़ी सहायक नदी है। माही की भी, सोम माही जाकम, त्रिवेणी संगम होता है ना, माही की सोम सहायक नदी है। लेकिन बनास की सहायक नदी कुंठाल नहीं है। इस कारण हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 132 में सी उत्तर होगा, बनास कुंठाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, ऊसर मृदा किसे कहते हैं। ऊसर मृदा किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो ऊसर मृदा ए खारी एवं लवणीय मृदा को, बी सागर के किनारे की मृदा को, सी नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को, डी पर्वत प्रदेशों पर स्थित मृदा को। तो ऊसरीय मृदा उसको कहा जाता है जो खारी एवं लवणीय मृदा होती है। हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत सिंचाई हो रही है, वो मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, लवणीय हो गई है। तो उसी मृदा को क्या कहा जाता है, ऊसर मृदा कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर ए चिंकारा, तो इसका चिंकारा, चिंकारा क्या है हमें पता है। चिंकारा क्या है, राज्य पशु है। चिंकारा क्या है, राज्य पशु है। राज्य पशु 4 में है, तो 1 में 4, लेकिन 1 में 4 ए और सी में है, तो ए और सी में से होगा, लेकिन कौन सा हो गया, आगे चलते हैं। दूसरे में गोडावण, गोडावण क्या है, राष्ट्रीय पक्षी, तो 2 में 2। फर्स्ट में 4, सॉरी राष्ट्रीय राज्य पक्षी 3 में है, तो गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। पहले का उत्तर 4, दूसरे का 3, 4 3, 4 3 ए में है, सी में है। तो अभी भी हमारा कन्फर्म उत्तर सही नहीं हुआ है, तो आगे चलते हैं। खेजड़ी, खेजड़ी हमारा क्या है, खेजड़ी राज्य वृक्ष है, लेकिन इसको कहा जाता है जांटी। इस कारण 3 में क्या होगा, 1 होगा, 3 में 1 ए में है। और मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, पूरे भारत का पक्षी मोर है। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं, इसलिए 134 का उत्तर क्या होगा, ए होगा। 135, कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित है।
तो कृषि जलवायु प्रदेश मंडोर हम जानते हैं जोधपुर में है, तो जोधपुर रेगिस्तानी प्रदेश है, और रेगिस्तानी प्रदेश कौन सा है, शुष्क है, तो ये शुष्क पश्चिमी मैदान में स्थित होगा। बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा है, सीधा नहीं घुमा के पूछा है। तो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित हो जाएगा, शुष्क पश्चिमी मैदान। 135 में बी। 136 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं प्यारे दोस्तों। विश्व में प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है, लेकिन इसके अलावा भी राजस्थान में 2 ब्रह्मा मंदिर है। वो कहाँ कहाँ है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा प्यारे दोस्तों। वैसे आपकी ट्रिक के लिए बता दूं कि एक बाड़मेर में, एक बांसवाड़ा में, लेकिन मुझे उनका गांव का नाम चाहिए। 137, अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? करौली, बयाना, डीग, शाहबाद। तो विजय मंदिर किला भरतपुर के बयाना में स्थित है, भरतपुर के बयाना में स्थित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी प्यारे दोस्तों, बयाना। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला कब आयोजित किया जाता है? गणेश जी का है तो गणेश चतुर्थी को आयोजित किया जाएगा, और गणेश चतुर्थी हमें पता है कब आती है, भादवे की शुक्ल की 4 को, यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ। 138 में क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो रणथंभौर में प्रसिद्ध मेला, रणथंभौर में भी कहाँ पर है? रणथंभौर में कहाँ पर है प्यारे दोस्तों? रणथंभौर के दुर्ग में त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, एकमात्र त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है। राजस्थान के बहुत और कंपटीशन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। इन्हें रणथंभौर कहा जाता है। हर विवाह से पहले इनको इनविटेशन कार्ड देने का रिवाज रहा है। इनके प्रतिदिन एवरेज 10 किलो क्या आती है? 10 किलो इनविटेशन कार्ड प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर गणेश जी रिद्धि सीधी और अपनी दोनों पत्नियां और दोनों पुत्रों के साथ, मतलब पूरी फैमिली के साथ विराजमान है। बहुत, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गणेश मेला यहीं पर लगता है, और सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर भी यही है। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसे त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहा जाता है, रणथंभौर। प्रसिद्ध राजस्थान लोक नर्तकी गुलाबो का संबंध किस नृत्य से रहा है? तो गुलाबो का संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से रहा है प्यारे दोस्तों। और गुलाबो कालबेलिया नृत्य की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कालबेलिया नृत्य की विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना जिनका जन्म कालबेलिया जाति में हुआ, ये गुलाबो विश्व ख्याति इसने प्राप्त की है। इसका संबंध राजस्थान के अजमेर जिले के कोटड़ा अंचल से है प्यारे दोस्तों। कोटड़ा गांव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 140 में लोक संगीत, नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो पूर्वी राजस्थान से संबंधित इनमें से कौन सी, मतलब ये लोक नाट्य पे पूछ रहा है। रम्मत, नौटंकी, तूरा कलंगी, गौरी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों बी, नौटंकी। नौटंकी है वो कौन से पूर्वी राजस्थान की क्या है? लोक नाट्य है। पूर्वी राजस्थान अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर का है, इसलिए पश्चिम राजस्थान का है। तूरा कलंगी दक्षिण राजस्थान का है, उदयपुर बांसवाड़ा उस साइड का। और गौरी भी दक्षिण राजस्थान का एक जनजातीय क्या है? लोक नाट्य है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद।